सो कैसे हैं सलमान? अल्हम्दुलिल्लाह वली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस एवन यार ज़बरदस्त। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपकी मौजूदगी से मुस्तफ़ीद हुआ जाए और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप दें हमें कि पाम जबल अली पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हम अभी तो कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ जा नहीं सकते, करेक्ट। और प्रॉब्ली डेवलपर्स के पास भी जो मॉडल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, जो मैंने मुझे जितना। पर्टिकुलर विला का उन्होंने एक मतलब लेआउट के लिए और उसके एक्सटीरियर को दिखाने के लिए वो मॉडल्स हैं। हम्म। बट पाम जबल अली को समझने से पहले आपको पाम जुमेरा को समझना पड़ेगा अच्छा। कि पाम जुमेरा क्या था, हम्म। पाम जुमेरा क्या है। हम्म। तब आपको पाम जबल अली समझ आएगा। ये पाम बनाने का मकसद क्या था, क्यों पाम, मतलब वैसे भी तो कोस्ट लाइन दुबई की तकरीबन कोई 70 किलोमीटर के ऊपर है, 70 किलोमीटर की कोस्ट लाइन दुबई के पास है। हम्म। बट पाम बनाने का क्या रीज़न था और लोगों ने पाम को क्यों पसंद किया, ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप पाम जबल अली की वैल्यू को नहीं समझ सकते। और अगर मैं पाम जबल अली की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, 2002 के अंदर ये कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई थी और फिर 2008 में रुक गई थी, और फिर उसके कोई 15 साल बाद 2023 के अंदर इन्होंने दोबारा इसको री अनाउंस किया, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 2024 के शुरू के अंदर कुछ फ्रंट्स ओपन किए, और फिर उसके बाद अभी तक जो है वो फ्रंट सी पे पहुंचे हैं, ये ABC। तो इस तरीके से इसकी नहीं, हिस्ट्री वहाँ रही पर है। एक्सेस तो नहीं है अभी कोई नाम। एक्सेस नहीं है, हम्म। लेकिन जो फ्रंट्स तो बने हुए हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन तो हो चुकी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा जो मतलब एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए वो साइट ओपन है ऑलवेज, और वो अभी भी वहाँ पे काम चल रहा है। तो 2023 में अनाउंसमेंट के बाद उसके बाद और थोड़ी तेज़ी आई, दीवा वालों को बुलाया कि भाई आपने अपना काम करना है, सारे उन्होंने अपनी सप्लाई को देखा। तो जो अंडरग्राउंड वर्क्स होते हैं वो चल रहे हैं। फिर इन्होंने 2024 के अंदर इसके जो एक्सक्लूसिव विलाज हैं उनको लॉन्च किया। तो उसके अंदर फ्रंट ए, फ्रंट बी, फ्रंट सी अभी इन्होंने लॉन्च किया, और उसके ऊपर रीसेंट लॉन्च जो थे वो 100 विलास थे, वो लॉन्च किए गए। पाम जबल अली, मैंने आपको बताया कि उसको समझने से पहले पाम जुमेरा को आप समझें कि पाम जुमेरा ने क्या परफॉर्मेंस दी है, पाम जुमेरा के अंदर किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, पाम जुमेरा के अंदर लोगों ने कितना पैसा कमाया है और कितने लोगों ने गंवाया है, हम्म। गंवाया भी है। ठीक है। वही वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो टाइमिंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक एक हाइक पे जब मार्केट थी, लोगों ने परचेजिंग करी, उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप ऑफ किया तो आप पैनिक कर गए, पैनिक करके जब बेचा तो आपने लॉस में बेचा। हम्म। तो दैट इज द होल्डिंग या आपकी टाइम होल्डिंग पीरियड। पावर नहीं थी। होल्डिंग पावर नहीं थी, हम्म। आपको ना चाहते हुए भी उसको बेच के एग्जिट लेना पड़ा और अपने अपना लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, तो उसको आप इस पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो क्या आपकी उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है या नहीं है। हम्म। तो पाम जुमेरा के अंदर लोगों ने बहुत पैसा बनाया भी है। पाम जुमेरा के अंदर जब 2008 के अंदर प्रॉपर्टीज़ दोबारा 6 महीने का एक टाइम पीरियड था जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को दोबारा टेक ओवर करना शुरू कर दिया था। ऑल्दो वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, लेकिन स्टेबल हो गई थी, हम्म। उस फेज से निकल गई थी, जैसे कोविड में हुआ। हम्म। कोविड के अंदर भी 6-8 महीने लगे थे। 6-8 महीने लगे, उसके हम्म। बाद मार्केट दोबारा रिबाउंस हुई और वो इतनी खतरनाक हुई कि लोग अब कह रहे हैं कि अब तो गिरेगी गिरेगी। हम्म। ठीक है। तो उस टाइम के डायनामिक्स डिफरेंट थे, इस टाइम के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। तो ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पाम पाम। जुमेरा की अगर मैं बात करूं, तो पाम जुमेरा जो है वो टोटल 78 किलोमीटर की उसकी कोस्ट लाइन बनाई है, और उसका जो साइज़ है वो 68 मिलियन स्क्वायर फीट है। ठीक है, ये इस पाम जुमेरा का साइज़ है, और उसके अंदर 1745 विलास, एक्सक्लूसिव विलास बनाए हैं जो उसके फ्रंट्स पे बने हुए हैं। हम्म। पाम जबल अली इसके डबल साइज का है। हाँ, वो जो मैप में ही ठीक है, देखने में वो लगता है मैप बड़ा। में दिखने में लगता है। इसका टोटल 147 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एरिया है जो कि इसके पास लैंड अवेलेबल है अभी एज ऑफ नाउ। इसकी अगर मैं कोस्ट लाइन की बात करूं तो 110 किलो, वहाँ पर 68 किलोमीटर की कोस्ट लाइन थी, यहाँ पर 110 किलोमीटर की कोस्ट लाइन बनेगी। हम्म। और इसके अंदर जो विलाज हैं वो सिर्फ 2002 अच्छा। टू बी एग्जैक्ट, 2002 विलाज विल बी देयर, जो एक्सक्लूसिव विलाज होंगे। यहाँ पर आपको छोटी कैटेगरी के विलाज नहीं मिलेंगे कि 3 बेडरूम का विला मिल जाए, 4 बेडरूम टाउन का हाउस मिल विला, जाए। टाउन हाउस मिल जाए। इट्स हम्म। नॉट, इट्स ये वो जगह नहीं है। आपको इसीलिए जुमेरा को समझना पड़ेगा कि पाम जुमेरा में किस टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। उससे ज़्यादा प्रीमियम और अपग्रेडेड प्रॉपर्टीज आपको पाम जबल अली पे मिलेंगी। हम्म। फिर पाम जबल अली की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आपकी अगर मैं कोई इन्वेस्टर्स कहता है कि यार मैंने इसको करना है और 2-3 साल में एग्जिट करना है, तो दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट फॉर हिम। ये लॉन्ग टर्म है थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर जो आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे पाम जुमेरा की, जो जो अप्रिसिएशन लोगों ने उठाई है, कितने टाइम फ्रेम में उठाई है, तो आपको थोड़ा टाइम इसके ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि ये साउथ का एक पूरा अलग चैप्टर है, 2040 तक के प्लान के अंदर है, जो साउथ पूरा डेवलप हो जाएगा।
बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कम से कम भी 10 साल, अगर आप पाम जबल अली के अंदर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं। फिर एंड यूज़र, बहुत एंड यूज़र के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है जो एंड यूज़र्स हैं, क्योंकि बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट एक्सेस है बीच के ऊपर, पूरी स्काईलाइन आपको दुबई की दिखती है, पूरा सी आपके सामने खुला है, तो बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलता है, लाइफस्टाइल मिलता है आपको रहने के लिए। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम कि यहाँ पर आपको छोटी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपको 5 बेडरूम या 6 बेडरूम के स्पेशियस विलास मिलेंगे, ठीक है, जिनका जो मैं साइज बात कर रहा हूँ वो तकरीबन मैं 7,000 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट के बीच की बात कर रहा हूँ, जो अभी रिसेंट लॉन्च किए हैं। वैसे तो यहाँ पर रेंज करते हैं 20,000 स्क्वायर फीट तक भी, लेकिन अभी जो रिसेंट लॉन्च किए हैं वो 7,000 से 8,000 स्क्वायर फीट के बीच में आपको इसका हम साइज़ की बात कर रहे हैं। और जो फ्रंट सी की जो न्यू लॉन्च आई है वो टोटल 100 विलास के ऊपर, टोटल उसके अंदर 100 विलास हैं, ठीक है। और उस 100 विलास के अंदर भी आप देखें कि कितना प्रीमियम प्रोडक्ट है ये, कि उन्होंने उस 100 विलास के अंदर भी 10 डिफरेंट टाइप्स के विलास निकाले 5 और 6 बेडरूम में। अच्छा, क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, ये प्रीमियम जगह है, ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट आइलैंड है दुबई का, ठीक है ना, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो भी उसी हिसाब से मिलेगा, बहुत लिमिटेड और बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट मिलेगा। अगर 5 बेडरूम की टाइप है तो वो मुश्किल से, इसमें कुछ टाइप तो सिर्फ दो यूनिट की हैं, कि वो उस टाइप के दो ही हैं उन 100 विलास में। तो इस तरीके से प्रीमियम बनता है ना एक प्रोडक्ट का। तो 5 बेडरूम के और 6 बेडरूम के अंदर विलास हैं इसके, और साइज तकरीबन 7,000 से 8,000 स्क्वायर फीट का है। G+2 का स्ट्रक्चर होगा इसका, बहुत अल्ट्रा लग्जरी फिनिशेस, नखील मास्टर डेवलपर इसका, ठीक है। और नखील ने जब भी अपनी डेवलपमेंट करी है एज अ मास्टर डेवलपर, वो उसमें बड़ा सक्सेसफुल रहा है, चाहे वो फुरजान के अंदर हो, चाहे वो पाम जुमेरा हो, चाहे वो आपका जो जुमेरा पार्क और जुमेरा आइलैंड्स बनाए, तो बड़ी ज़बरदस्त ने प्रीमियम अच्छी प्रोडक्ट दिया है, इन्वेस्टर फ्रेंडली, एंड यूज़र फ्रेंडली। आप एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी आपको बड़ा मज़ा आएगा उस कम्युनिटी में रहने में। आप जुमेरा आइलैंड देखें, वन ऑफ इट्स ओन काइंड कम्युनिटी है, ठीक है, विलास की। जुमेरा पार्क देखें, थोड़ी सी इकोनॉमिकल और थोड़ी सी अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ मिलेंगी, तो उसने हर किस्म का प्रोडक्ट बनाया है। तो इसी तरीके से पाम जुमेरा के अंदर देखें तो उसने बड़े ज़बरदस्त, उसने प्लॉट्स भी बेचे, उसने अपार्टमेंट्स भी बेचे, उसने विलास भी बेचे एक्सक्लूसिव। इसी तरीके से पाम जबल अली अभी स्टार्टिंग पे, जो कॉन्सेप्ट पाम जुमेरा का है, काइंड ऑफ अ सिमिलर कॉन्सेप्ट पाम जबल अली का भी है। जैसे मरीना पाम से पहले बना हुआ है पूरा, वैसे ही एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर भी और बहुत बेहतर, क्योंकि मरीना को तो इस तरीके से प्लान किया नहीं गया था ना, आज इतनी कंजेशन हो गई है वहाँ। हाँ, ये जबल अली मरीना की बात सुन रहा हूँ, जबल अली मरीना या मरीना 2.0, स्टिल इट्स नॉट फाइनलाइज्ड, बट वो वहाँ पर प्लान्ड है, ठीक है। फिर उसका हार्बर है, और फिर उसके फ्रंट्स हैं, फिर क्रेसेंट्स हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक बेहतरीन, जैसे वहाँ पर रॉयल अटलांटिस बनाया गया था, या अटलांटिस होटल बनाया गया था, इसी तरीके से यहाँ पर सी गेट टावर आएगा। और अभी भी ये नाम मतलब कंफर्म नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी द सिमिलर के एक टॉप के ऊपर एक यूनिक 5 स्टार होटल होगा। सही। और उसके अंदर रिजॉर्ट लिविंग अलग है, जो आपके F&Bs हैं वही 360 व्यू के लिए, जो मरीना के अंदर आपने नखील टावर देखा होगा जो बना हुआ है, वो 360 व्यूज देता है आपको। इसी तरीके से इसके भी जो है मॉल्स आएंगे, मॉल्स हैं सारी। अच्छा, इसकी जो प्राइसिंग है वो कुछ आइडिया है कि क्या प्राइसिंग आ रही है? प्राइसिंग के लिए देखें, अभी मैं आपको एक अलग सीरीज हमने करनी है पूरे आइलैंड की प्राइस कंपैरिजन देने के लिए कि कहाँ क्या प्राइस चल रहा है। इसकी जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट हो रही है 2300 दरम पर स्क्वायर फीट से, और ये जा रही है 2650 दरम पर स्क्वायर फीट पे। 2300 दिरहम से स्टार्ट हो रही है, 2300 दरम पर क्योंकि वो एरिया बड़ा है, तो वो एरिया बड़ा है। इट्स ये मैं आपको बताऊं कि इसकी जो कॉस्ट है, अगर आप यूनिट की कॉस्ट पूछेंगे तो प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 18.1 मिलियन से, ठीक है। और इसकी साइज है, मैंने आपको बताया 7,500 7,700 स्क्वायर फीट का, तो 2300 से 2600 के बीच के अंदर इसकी आपकी प्राइस पर स्क्वायर फीट पड़ रही है। इसी के कंपैरिजन में पाम जुमेरा को देखें आप, जो अभी रेडी वहाँ पर आपको यूनिट है, वो आपको मिलता है 4,200 दरम पर स्क्वायर फीट से लेके 5,800 दरम पर स्क्वायर फीट से। आपको भी क्या प्राइस मिल रही है, और ये आने वाले टाइम पे क्या प्राइस हो जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी जो पोटेंशियल है इसके अंदर वो कहीं ज़्यादा है, 100% अप्रिसिएशन चांसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी इसके अंदर टाइम लगेगा इसको डेवलप होने के लिए, तो डेफिनेटली जो लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे वो ज़्यादा अच्छे फायदे उठाएंगे इसके अंदर। अच्छा, इसमें ये हैंडओवर है वो कितना टाइम? हैंडओवर जो है इसका है Q2 2028 में। अच्छा, ठीक है।
तो 2028 के अंदर आपके जो इन्होंने पहले फ्रंट्स लॉन्च किए थे उनकी कंप्लीशन हो जाएगी 2027 के एंड में। फिर 2028 से इस वाले फ्रंट की एग्जीक्यूशन होगी और इसकी हैंडओवर शुरू हो जाएंगे। राइट। तो बाय 2030 ये पूरा पाम कंप्लीट कर देंगे अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। अच्छा। जो इनकी डेवलपमेंट है वो बाय 2030 सारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसको जब ये एक तरफ मेच्योरिटी की तरफ आएगा ना 2030 के अंदर, फिर आपको अपने प्राइस के अंदर हाँ, मजा आएगा। 2,500 स्क्वायर दरम पर आपको स्क्वायर फीट 2,500 दरम पर स्क्वायर फीट पे उस टाइम तो कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आज पाम जुमेरा इतना ऊपर नीचे होने के बाद भी, ये भी मैं आपको बेसिक यूनिट्स की प्राइसिंग बता रहा हूँ, जो अपग्रेडेड और एक्सक्लूसिव विलाज हैं वो 10-10 हज़ार दरम पर स्क्वायर फीट पे भी बिक रहे हैं पाम जुमेरा के अंदर, ठीक है। जो लोगों ने जो एक वो कॉन्सेप्ट है रीफर्बिश वाला, कि लोगों ने घर लिए हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से उन्होंने मेकअप किया उसका और उसके बाद उसको बेचा है, तो वो 10,000 दरम पर स्क्वायर फीट पे भी बिक रहा है। तो एक्सक्लूसिविटी का ये फायदा होता है कि आप जब किसी प्रीमियम प्रोडक्ट में हाथ डालते हैं तो उसके अंदर आपके पास फिर ये बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी इसलिए भी कहलाती है क्योंकि सी फेसिंग प्रॉपर्टी। सी फेसिंग प्रॉपर्टी आप किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में चले जाएं, जो सी फेसिंग प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा लेस रिस्क पे होती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट। अगर ऊपर नीचे होती भी है तो वो इतना ज्यादा झटका नहीं खाती, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेफ साइड के ऊपर है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती है ना, मतलब गोल्फ कोर्स व्यू के साथ, वाटर बॉडी के साथ, सी व्यू के साथ, कैनाल फेसिंग, तो उसके अंदर सबसे जो बेस्ट होती है वो सी फेसिंग प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल, वो आपकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, लोअर रिस्क पे होती है और आपको अच्छे रिटर्न्स देती है। अच्छा, जो पाम जबल अली है, इसके अंदर हमने पाम जुमेरा को तो देख लिया, उसका क्लास भी देख लिया और नखीली डेवलपर है उसका भी, नखीली मास्टर डेवलपर, तो दोनों का सेम होगा। अब दुबई प्रॉपर्टीज ने उसको एक्वायर कर लिया है। दुबई प्रॉपर्टीज के अम्ब्रेला में आ गए, बेसिकली दुबई होल्डिंग्स के अंदर ये सारे डेवलपर्स आ गए। दुबई प्रॉपर्टीज, नखील, मीरास और डिस्ट्रिक्ट 1। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट है कर, ये सारे अपना अपना ही काम रहे हैं, बट दे आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दुबई होल्डिंग्स। राइट, ठीक है। इसके अंदर अगर हम अमेनिटीज की बात करें, वो तो हम वैसे ही देख चुके हैं कि इतनी प्रीमियम प्रॉपर्टी में क्या क्या अमेनिटीज हो सकती हैं, लेकिन जस्ट टू गिव देखिए इसके अंदर जो है ना, जो प्लान है ना अभी तक के, इसके अंदर कितने तकरीबन 1,18,000 रेजिडेंट यहाँ पर रिजाइड करेंगे और उनके यहाँ पर उसके हिसाब से जो उन्होंने अमेनिटीज़ अनाउंस करी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रोमेनाड्स हैं, यॉट क्लब्स हैं, बीच क्लब्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वाटर पार्क्स हैं, जिस तरीके से हमने देखा है जो एक्वा वेंचर बना हुआ है उसके अंदर, रॉयल अटलांटिस के अंदर। तो ये सारी एमिनिटीज फैमिली लिविंग और हाई एंड प्रीमियम क्वालिटी के साथ वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर अभी वही बात है कि आइलैंड है, लेकिन और मैन मेड आइलैंड है, लेकिन काम होते हुए टाइम नहीं लगता है। वो तो जब आती है चीज़ें तो हम रोड्स पे भी देखते हैं जिस तरह से ब्रिजेस बन रहे हैं। अभी ट्रेड सेंटर की बात हमने शायद इसी वीडियो में पिछले वीडियो में की थी। ट्रेड सेंटर का जो राउंड अबाउट है, वो राउंड अबाउट कहते हैं उसको राउंड अबाउट को डेवलप कर रहे हैं। वो उसके अंदर अंडर पासेस भी हैं, उसके अंदर ओवरहेड्स भी हैं, उसके अंदर 7 एग्जिट्स हैं उसके, और फिर उसके बाद उसके अंदर अपग्रेड हो रहा है वो 700 मिलियन दिरहम्स का। Correct. और 5 किलोमीटर की रोड उसके आसपास की जो है वो ब्रिजेस बनेंगे। उमेसुकैम स्ट्रीट देखें आप, 332 मिलियन का प्रोजेक्ट है वो हो रहा है। शिंगदा कॉरिडोर है वो आपका बन रहा है एक तरफ आपकी दुबई जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट है आपकी, वो पूरी डेवलपमेंट हो रही है जो कि पाम जबल अली की लेन में आ रहा है, ठीक है। साउथ में तो आप देखें ना, कोई भी इस टाइम पे प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वहाँ की डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट हो रही है। वहाँ की डेवलपमेंट आप देखेंगे बाय द टाइम ये चीज़ें लोगों को समझ आएंगी। अभी शायद लोगों को लगे कि यार बहुत दूर है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, बट जो प्रॉपर्टी पिछले 3-4 सालों के अंदर हमने देखी है साउथ के अंदर, जो अभी कुछ ना होने के बावजूद वहाँ पर अप्रिसिएशन आई है और बड़ी ज़बरदस्त है। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उसको और उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया उस एरिया के ऊपर। तो साउथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साउथ के अंदर पाम जबल अली थोड़ा सा प्रीमियम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाई एंड की तरफ है। ज़बरदस्त। चलो यार, इस पे तो मेरे ख्याल से हम जो वो वीडियोस कर रहे थे ना, जो कम्युनिटी की रिव्यूज़ थे और इस तरह की जो चीज़ें थी, उसके अंदर जो हमने वीडियोस की हैं वो इसी तरह की, अब क्योंकि उसके अंदर गाड़ी में जाकर देखना वो मुश्किल हो जाता है और उसको फिर हमने ब्रेक कर दिया। तो उससे बेहतर ये कि हम कभी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो कर रहे हैं या कभी पॉडकास्ट के लिए तो मैं आना हो तो वो तुम आकर फिर हम इस तरह की डिफरेंट डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें लोगों को आइडिया हो जाएगा। उसमें आप बेशक जो हमने जो उस एरिया के फुटेजेस हैं और जो चीज़ें हैं वो आप उससे आइडिया हो जाता है लोगों को कि क्या राइट। और उसमें मैंने कुछ 6-7
मैं 7-8 की थी हमने डिफरेंट जगहों की, JVC भी किया था, JVT भी किया था, अर्जान किया था, उसमें फुरजान किया था लेकिन वो उसकी फुटेज सही नहीं आई थी, तो उसमें काफ़ी मुश्किल होती है इस तरह की वीडियोस बनाने। तो वो आप जाके देख सकते हैं। और इस तरह अगर हमें डिस्कशन में आपको और किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है या और किसी कम्युनिटी के बारे में बात करना है तो हम कर सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस हमें करना है कंपैरेटिव एनालिसिस डिफरेंट करना है कम्युनिटीज़ का, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की डिफरेंट किस्म के, लेट्स से अपार्टमेंट वर्सेस अपार्टमेंट, विलास वर्सेस विलास, वर्सेस टाउन हाउस वर्सेस टाउन हाउस, इस तरह का। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्लान के अंदर है। तो अगर आपको कोई सजेशंस चाहिए या सजेशन देनी है तो ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर, ताकि हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। सलमान से अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कर सकते हैं सलमान को कांटेक्ट। और उसके बाद अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड हैं या ऑफ प्लान में या रेडी प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप अगेन फ्रॉम आउटसाइड, ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि दुबई में नहीं रहते और बाहर से कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और उसी तरह की चीज़ों को आप लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। करेक्ट। अभी एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था कि बड़ा फ्रीक्वेंट होगा, शायद आप उससे गुजरे नहीं गुजरे, कि क्या एज अ कंपनी, लाइक एक कस्टमर थे कनाडा के, उन्होंने पूछा मुझे अपनी कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करनी है। बिल्कुल तो बिल्कुल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पर्सनल आपको पर्सनल नेम पे लेनी पड़ेगी या आपको फिर दुबई के अंदर अपनी एक कंपनी फॉर्म। कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी और उसके नाम पे आप ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, लोग काफ़ी इसके अंदर परेशान रहते हैं, तो मैंने कहा बता दूं कि ज़बरदस्त। इट्स नॉट पॉसिबल कि पॉसिबल कि आप आप किसी अपनी एक्सटर्नल किसी भी कंपनी के। एक्सटर्नल कंपनी पे लेते। पहले ये था, अच्छा पहले BVI कंपनीज के नाम पे लोग ले लेते थे, लेकिन अब ये टोटली बंद हो चुका अच्छा, ज़बरदस्त। चलो यार, ठीक है सलमान, थैंक यू वेरी मच। है। चलें, एंड स्क्रीन पे कुछ वीडियोस नज़र आ रही हैं, अगर आपको वो देखनी है तो वो जाके देख सकते हैं। और अगेन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सलमान या इनकी टीम के और जो लोग होंगे वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल होंगे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।